सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः एकविंशतितमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च पञ्चमस्य अभ्यासस्य द्वितीयं खण्डं पठिष्यामः। गतपाठे पिछले पाठ में मैंने आपको 5वें अभ्यास का शब्दकोश पढ़ाया था। उसके अंदर जनक आदि शब्द आए थे और धातुएं थीं तुद इश आदि और कुछ अव्यय थे। उनको आपने अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लिया होगा और भू धातु के रूप भी आपको बताए थे और राम शब्द के 8 विभक्तियों में हमने आपको रूपों का उच्चारण करके बतलाया था। और राम के सदृश जितने भी ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, सबके रूप राम के समान हमने आपको चलाने का संक्षिप्त तरीका बतलाया था। वह भी आपने याद कर लिया होगा अच्छी प्रकार से। तो अब हम इसी अभ्यास के आगे नियमों को पढ़ते हैं। आइएगा, देखिएगा। कारक प्रथमा, संबोधन द्वितीया। ये नियम कारक के विषय में है। तो कौन सा कारक में प्रथमा होती है, संबोधन होता है और द्वितीया विभक्ति होती है, ये बातें इसमें बताई जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। नियम 10 स्टार वाला है, ध्यान रखना है विशेष। देखिएगा, कर्ता व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है। ये कह रहे हैं जो कर्ता होता है, जो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं, वह क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या किसी वस्तु का नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कह रहे हैं जब वो वाक्य में होगा तो उसमें हम कौन सी विभक्ति करें, क्योंकि 8 विभक्तियों में उसके रूप चलते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो कौन सी विभक्ति लगाएं? तो ये नियम बता रहे हैं कि वाक्य में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का रूप प्रयोग करते हैं। यदि एक कर्ता है तो एक वचन, और 2 हैं तो द्विवचन, और बहुत हैं तो बहुवचन। राइट, समझ में आ गया? जैसे रामः पठति। अब देखिएगा कर्ता की पहचान कैसे करते हैं जी। कर्ता की पहचान ऐसे करते हैं हम संस्कृत में कि क्रिया को जो करता है, अर्थात क्रिया को कौन कर रहा है, ये देख सकते हैं हम, आराम से जान सकते हैं कि क्रिया को जो कर रहा है वही कर्ता होता है। बस सरल परिभाषा है। तो अब देखिएगा, पठति, कहाँ पठति, कौन पढ़ रहा है? तो इस वाक्य में हमें लग रहा है राम पढ़ रहा है राम पढ़ रहा है।
तो इस वाक्य का कर्ता कौन हुआ? राम। सरल सी बात है। इसलिए रामः प्रथमा विभक्ति हो गई और एक है इसलिए एक वचन हो गया। और पठती इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, तो पुरुष हुआ, प्रथम पुरुष है, थर्ड पर्सन की क्रिया हुई है, एक वचन है सिंगुलर, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर हुई है। राइट, समझ में आ गया, कंप्लीट। ओके, अब आ जाइएगा नियम 11। किसी को संबोधन करने अर्थात पुकारने में, बुलाने में, जो जोर से बुलाने में संबोधन विभक्ति होती है। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो जिसको बुला रहे हैं तो उसको कहने वाला जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति होती है जी? संबोधन। देखिएगा, जैसे हे राम, हे कृष्ण, तो यहां पर हम दूर से बुला रहे हैं राम जी को, कृष्ण जी को, इसलिए संबोधन हो गया। और संबोधन में हे, भो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है पूर्व में, तो ये संबोधन हो गया। अब आइएगा नियम 12। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो अब इसके माध्यम से कर्म को बताया जा रहा है। कर्म क्या होता है? कर्ता हमने समझ लिया, अब कर्म को बताया जा रहा है। तो देखिएगा, कर्ता जिसको अर्थात व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य में जो कर्ता है, तो कर्ता जिसको अधिक चाह रहा है, वाक्य में जिस शब्द को अधिक चाहता है वह व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई क्रियावाची भी शब्द हो सकता है, वह ही कर्म कहलाता है। राइट, ये कर्म की परिभाषा बताई इन्होंने, ऑब्जेक्टिव केस। और कहते हैं नियम 13, कर्मणि द्वितीया, ये सब अष्टाध्यायी के सूत्र है जी, अब आनंद आएगा आपको। तो कह रहे हैं अब वो कर्म जो कारक है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? जैसे कर्ता में हमने प्रथमा कर दी, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो उसके लिए आचार्य पाणिनि ने नियम बना दिया जी, कर्मणि द्वितीया। भाई कर्म में द्वितीया होती है। देखिएगा, कर्म में द्वितीया होती है। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, तो राम जा रहा है, किस लिए जा रहा है? किसको चाहता है वो प्राप्त करना? विद्यालय को। तो इसलिए विद्यालय कर्म हुआ, और कर्म होने के कारण से उसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई? बोलो, द्वितीया। राइट। अब देखिए, सपुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है। तो ये विसर्ग आदि अब नहीं लगाएंगे आगे, सह के आगे और एषः के आगे। तो आपको समझना है, सह और एषः के विसर्ग का लोप हो जाता है हर जगह, केवल ह्रस्व आकार को छोड़ करके। यदि आगे ह्रस्व आकार आ रहा है तो लोप नहीं होगा, नहीं तो कोई भी वर्ण आगे आएगा तो उसका लोप हो जाता है। बस इतना ही इसको आगे ये बताएंगे। तो पुस्तक यहाँ कर्म हुई, इसलिए इसमें द्वितीया हो गई। राइट। नेक्स्ट, स रामम पश्यति, वह राम को देखता है। तो राम कर्म हो गया यहाँ पर। सफलम इच्छति, वह फल को चाहता है। तो फलम ये कर्म हो गया, तो द्वितीया हो गई, क्योंकि फल के प्रथमा और द्वितीय में समान रूप होते हैं। और कहते हैं ते प्रश्नम पृच्छन्ति, तो ते ये कर्ता हो गया, वे लोग प्रश्न को पूछते हैं, तो प्रश्न हो गया इसमें कर्म, इसलिए इसमें हो गई द्वितीया। आइएगा आगे नियम देखते हैं। नियम 14, अभितः पारितः समया निकषा हा प्रति अनु के साथ द्वितीया होती है। राइट। देखिएगा, ये शब्द हैं इतने, तो इन शब्दों का जिस शब्द के साथ में योग होगा उससे शब्द में द्वितीया होगी, इनमें नहीं। इनके साथ जो शब्द आएंगे, जिनका संबंध होगा, उनमें द्वितीया होगी, क्योंकि ये तो अव्यय हैं, इनमें विभक्ति नहीं होती। राइट। तो अब देखिएगा, जैसे
ग्रामम अभितः, तो अभिता का अर्थ है दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर, तो गांव के दोनों ओर, तो ग्रामम अभितः, तो ग्राम में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय, राइट। और आगे देखिएगा, वनम निकषा समया वा, माने वन के समीप, तो वन में द्वितीय हो गई, समझ में आ गया। तो कोई भी शब्द इसमें प्रयोग कर सकते हैं, निकषा अथवा समया, राइट। आइएगा आगे, ये स्टार वाला है, इससे पहले वाला भी स्टार वाला था जी, ध्यान से, और अब आगे आने वाला भी स्टार है, इसमें स्टारों की भरमार है। ये 4 स्टार है, 5 स्टार नहीं है, 4 स्टार है ये अभ्यास। अब देखिएगा आगे, नियम 15, गति मीन्स चलना, हिलना, जाना। गति के अंदर इनका समावेश होता है, चलना ये भी गति है, हिलना ये भी गति है, और जाना ये भी गति है। कहते हैं अर्थ वाली धातुओं के साथ, माने गमन अर्थ वाली धातुओं के साथ में कहते हैं द्वितीया विभक्ति होती है, राइट। जैसे देखते हैं ग्रामम गच्छति, तो गच्छति तो कहाँ जा रहा है, गांव को, तो इसलिए ग्राम में कौन सी विभक्ति हो गई जी, द्वितीय। इसी प्रकार से वनम विचरति, वो विचरण करता है, कहाँ करता है जी, वन में, परंतु यह द्वितीय होगी, वन को विचरण करता है, अर्थात वन में वो घूमता है। तृप्तिम गच्छति, माने तृप्त होता है। स्मृतिम गच्छति, अर्थात उसको स्मृति आती है, आज किसी चीज़ का स्मरण होता है। तो ये गमन अर्थ वाली धातुएं हैं, विचरति, गच्छति, इसलिए इनके साथ जिनका संबंध है उनमें कौन सी विभक्ति लगा दी, द्वितीया। तो आपको ये 6 नियम हैं, इन 6 नियमों को अच्छी प्रकार से समझना है, मैंने समझा दिया आपको। फिर ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, इन नियमों का बार बार प्रयोग होना है संस्कृत के लिखने में और बोलने में और पढ़ करके समझने में। तब हमारे जो उद्देश्य हैं 3, शुद्ध संस्कृत को लिखना, शुद्ध संस्कृत को बोलना और शुद्ध संस्कृत को ही पढ़ करके समझना, वो कंप्लीट होंगे जब ये सभी नियम हम अपने मस्तिष्क में विद्यमान रखेंगे। तो मित्रों, इस कक्षा को हम अब यहीं विराम देते हैं, शीघ्र ही आपसे आगामी कक्षा में मिलते हैं। तावत् प्रतीक्षतां, सर्वेभ्यो नमो नमः।